अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। दोस्तों, 12 मई को करीब 22 लाख छात्रों को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उन्हें पता चला कि नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे लीक के पीछे जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का कनेक्शन अब बीजेपी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपी दिनेश बिवाल को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता रहा है। दरअसल जमवा रामगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा के फेसबुक अकाउंट की एक पुरानी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में विधायक ने दिनेश बिवाल को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हुए उसकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं दी थी। पोस्ट में दिनेश के साथ विधायक की तस्वीर भी साझा की गई थी। अब एसओजी की गिरफ्तारी के बाद यही पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्ष इसे लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है। एसओजी की जांच के मुताबिक दिनेश बिवाल उन आरोपियों में शामिल है जिन पर नीट 2026 का पेपर खरीदने और आगे सप्लाई करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से कथित तौर पर पेपर खरीदा गया था, जिसके बाद इसे राजस्थान समेत कई राज्यों में अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया गया। इस पूरे मामले में हरियाणा, महाराष्ट्र और केरलम तक कनेक्शन सामने आ चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि पेपर लीक का यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। आरोप है कि लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते थे। अब एसओजी इस गिरोह के आर्थिक लेन देन, मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों की भी गहराई से जांच कर रही है। दोस्तों, बीजेपी नेता के कनेक्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नीट पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई एफआईआर दर्ज नहीं की? मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। अब भाजपा की पोल खुल गई है। क्या भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दे रही है? दोस्तों, दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने पूरे लीक मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिकाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसके अंदर सीकर के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है, जिनकी खुद की कोचिंग संस्थाएं हैं, जो खुद नीट की कोचिंग की तैयारी करवाते हैं। लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उन कोचिंग संस्थानों के स्टाफ को पहले बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद राजनीतिक दबाव के कारण जो है उनको छोड़ दिया जाता है। ये क्या कारण है? क्योंकि मैं मानता हूं सीकर एक बहुत बड़ा हब है, कोटा एक बहुत बड़ा हब है, जयपुर एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है, लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं ये सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के हैं। तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि आप राजनीतिक संरक्षण ना दें, बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि छोटे छोटे प्यादों को तो आप जेल में डाल दोगे, लेकिन जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो ये पेपर लीक करते हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं के जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप थे उनके ऊपर जो है ये पेपर पाया गया है। साथ में जयपुर ग्रामीण के अंदर जमरामगढ़ विधानसभा है, वहां पे 2 भाइयों ने इस पेपर लीक प्रकरण को पूरा अंजाम दिया है। वो भाजपा के युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं, उसके पदाधिकारी हैं और उनकी जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी,
उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है। पीछे आप देखिए, ये घर की तस्वीर है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसके संबंध कितने घनिष्ठ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ में हैं। अब दूसरी ही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर जो है उन्हीं भाइयों की है जिसके अंदर भाजपा के राजस्थान के प्रवक्ता हैं, दूसरे इसके अंदर जमारामगढ़ के विधायक जो हैं उनके साथ में तस्वीर है। तो ये गठजोड़ जो है ये साबित करता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं इस देश के विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, ये पेपर लीक एक साजिश है और ये सोचे समझी साजिश है आपके भविष्य को अंधकार में डालने की। जिस तरीके से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हजार रुपए में इन छात्र छात्राओं का भविष्य बेचा गया है, इसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि वो छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर आंदोलन करेगी। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी, मसाल जुलूस करेगी, अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का वो भविष्य तय करेगा। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। एनएसयूआई ये भी मांग करती है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ मांगे रखी, उन्हीं के साथ मैं एड ऑन करते हुए कहूंगा कि जो एनटीए है वो एग्जाम कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि इसको परमानेंट बैन किया जाए और कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, तो इसकी जांच जो है उसी तर्ज पे होनी चाहिए। साथ में जो है इसके अंदर कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसा कानून बने जो इनको ऐसी कड़ी सजा दे, क्योंकि मैं स्वयं आंदोलनों के रूप में जेल में रहा हूं। वहां जब पेपर माफियाओं के हौसले को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो इन पेपर लीक के माध्यम से मोटा पैसा कमाते हैं, बड़े मोटे वकील खड़े करते हैं, उनको अच्छा धन देते हैं और साल 6 महीने 2 साल में जो है जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर से वो इसी के ऊपर काम करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जो है कुछ कड़े कानून बनाए थे जिसके अंदर उनकी संपत्ति को कुर्क करना और बहुत सारी उसमें ऐसे चीजें डाली थी जिससे कहीं ना कहीं इन पेपर माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सकता है। कांग्रेस का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले ने सिर्फ एक पेपर लीक का सवाल नहीं खड़ा किया है, इसने देश के उन करीब 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को भी झकझोर कर रख दिया है, जिन्होंने दिन रात एक कर नींद चैन छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नीट 2026 की तैयारी की थी। किसी ने गांव से शहर आकर कोचिंग ली, किसी ने परिवार की आर्थिक मुश्किलों के बीच किताबें खरीदी, तो किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के सपने के लिए अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी। लेकिन अब वही छात्र ये सोचने पर मजबूर हैं कि जब परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर बाजार में बिकने लगे तो मेहनत, ईमानदारी और टैलेंट की कीमत आखिर क्या रह जाती है। दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश का नाम जिस तरह बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आया है, उसने इस पूरे मामले को सिर्फ शिक्षा घोटाले तक सीमित नहीं रहने दिया। अब सवाल राजनीतिक जवाबदेही का भी उठ रहा है।
क्या आरोपी सिर्फ एक कार्यकर्ता था या फिर उसके तार सत्ता के और बड़े चेहरों तक जुड़े हुए थे? क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया फोटो का मामला है या फिर जांच एजेंसियों को राजनीतिक कनेक्शन के एंगल से भी गहराई से जांच करनी चाहिए? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। पार्टी खुलकर आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी वजह से कांग्रेस ने छात्रों के साथ सड़क पर उतरने, प्रदर्शन करने और सरकार से जवाब मांगने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ जांच एजेंसियों की फाइलों तक सीमित रहेगा या फिर सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक गूंजेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या 22 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा? क्या पेपर लीक के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? और अगर राजनीतिक कनेक्शन है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर युवाओं के सपनों पर सियासत भारी पड़ जाएगी? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।